जय महादेव। आज हम बात करेंगे कि योग का प्रशिक्षण, यानी कि हम जानते हैं कि श्वास लेने और छोड़ने मात्र से कितने फ़ायदे हैं। कई लोग ये सोचते भी है कि क्या ये सही मायने में सही है या नहीं। हम जो वीडियो में देखते हैं, जो लोगों से सुनते हैं कि प्राणायाम करने से हमें ये फ़ायदे होते हैं, आसन करने से हमारी शरीर को शांति मिलती है, शरीर स्फूर्तिला होता है, ये कई प्रकार की अनगिनत बातों से हम विचारों से घिरे हुए हैं। क्या सही मायने में ये हमें बेनिफिट देते हैं या नहीं देते, उससे हम चिंतित होते हैं कि क्या हम ये करें या ना करें। उसी व्याकुलता में हम उसे भूल जाते हैं, यानी कि सिर्फ देखते हैं और सोचते हैं कि ये हम करेंगे, शुरू करेंगे, सही बोला है, अच्छा बोला है, लेकिन क्यों बोला है, किस प्रकार बोला है, वो तो हमने सोचा नहीं। यानी कि जब तक आप उसे अनुभव नहीं करोगे, जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हो, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है और कोई जॉब कर रहा है, तो उन दोनों के कार्य में एक ही तात्पर्य है कि दोनों को आगे बढ़ना है, अपनी प्रसिद्धियों को और भी आगे बढ़ाना है। यानी कि दोनों को सही प्रकार से उसके काम में तन मन और शरीर से पूरी तरीके से उसे उसी काम में लगाना होगा, तब जाके वो अपनी प्रसिद्धियों को हासिल कर पाएगा। जैसे कोई जॉब करता है तो उसका प्रमोशन होगा, कोई बिजनेसमैन है, बिज़नेस चला रहा होगा तो उसका बिज़नेस और भी आगे ग्रोथ होगा। लेकिन वो कब होता है, वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल उसके अंदर रहता है, उसको अनुभव करता है, तब जाके वो उस प्रकार की प्रसिद्धियों को हासिल कर सकता है। उसी प्रकार जैसे हम योग कर रहे हैं, तो हमें लगातार 21 दिनों तक योग का अभ्यास करते रहना है। अगर आप इसका अनुभव ही नहीं करोगे, उसके बारे में आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे कंटिन्यू, तो आपको उससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स है उसके बारे में आप कैसे सोच सकते हो कि मेरा मोटापा कम हो जाएगा, मुझे मन को शांति मिलेगी, डिप्रेशन से मैं दूर रहूँगा। कई सारी बीमारी है, उस बीमारियों से आप दूर रहोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही में फ़ायदा करता है या नहीं करता। तो ये सभी जो आपके मन के विचार है, जो आपके सवाल है, उन सवालों के जो जवाब है वो आपको खुद ही 21 दिन ख़त्म करने के बाद मिल जाएंगे। यानी कि हमारे जो सवाल है वो हमें ज़्यादातर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे ये सवाल हो रहा है, मुझे ये सवाल हो रहा है। अब जितना अनुभव करते जाओगे योग का, उतने ही आपके सवालों के जवाब आपको खुद ही मिलेंगे। शुरुआत के तौर पे हमें जो योग अभ्यास है उसे श्वासोच्छ्वास की क्रिया के साथ ही करना है, उसके बिना नहीं करना है। और शुरू में आसन जो है वो हम बहुत ही आसान आसन करने हैं, यानी कि जितने आसान आसन होंगे उतने ही हमारा शरीर लचीला एवं जो स्ट्रेच होगा, जो दर्द होगा वो धीरे धीरे होगा। और जैसे जैसे हम दूसरे कठिन आसन करने के तात्पर्य से करेंगे, तब हमारे जो दर्द है वो गायब हो जाएगा। इसलिए हम आराम से आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हम बात कर देंगे सूर्य मुद्रा के बारे में। सबसे पहले तो हम सूर्य मुद्रा किस प्रकार करेंगे वो देख लेंगे, उसके बाद उसी अवस्था में हम बैठेंगे और सुनेंगे सूर्य मुद्रा के बारे में। कि सूर्य मुद्रा हमारी जो अनामिका उंगली है, यानी कि मध्यमा की बाजू वाली, कनिष्ठा की बाजू में, उसे अंदर की ओर कुछ इस प्रकार मोड़ना है। अंदर की ओर जब आप मोड़ रहे हो तो जो उंगली का आगे का भाग है वो आपके अंगूठे, यानी कि अंगूठे के निचले हिस्से में इस प्रकार कुछ प्रेस करना है और अंगूठे को ऊपर की ओर से, बाकी की जो 3 उंगलियां हैं उसे इसी प्रकार रखना है, समांतर सीधा। घुटनों पे रखेंगे हम इस प्रकार, गर्दन स्ट्रेट रखनी, कमर स्ट्रेट, आंखें बंद करनी है और जो आपकी श्वास की क्रिया है
उसे निरंतर यूं ही करते रहे। आपका पूरा ध्यान आपकी सूर्य मुद्रा पे होना चाहिए। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा जो है वो अग्नि तत्व का निर्माण करती है। जैसे कि पंच महाभूत तत्व हमारे शरीर को निर्माण करते हैं, उसी प्रकार सूर्य मुद्रा अग्नि तत्व को निर्माण करती है। एवं हमारे हाथों की जो ग्रंथि है उनका सीधा संपर्क सूर्य और यूरेनस ग्रह से कहा गया है। यानी कि जो सूर्य है वो ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और जो यूरेनस ग्रह है वो अंतर्ज्ञान एवं हमारे शरीर के अंदर बदलाव लाने का प्रतीक करता है। सूर्य को ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करते हुए कहा गया है एवं सूर्य मुद्रा को अग्नि मुद्रा भी कहा जाता है। सूर्य मुद्रा करने से बेनिफिट्स क्या है कि सूर्य मुद्रा ऊर्जा यानी कि अग्नि का तत्व है, तो हमारे शरीर को अग्नि प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, चुस्त बनाता है। एवं जिसे सर्दी का प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी लंबे समय से सर्दी होती है, कई प्रकार की दवाएं हमने करवाई होती है, उसकी ट्रीटमेंट करवाई है, फिर भी वो जो एलर्जी जो सर्दी है वो गायब नहीं होती है। तो सूर्य मुद्रा करने से उसे वो बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके शरीर का मोटापा यानी कि उस मोटापा से आप बहुत ही हैरान हो, आप हमेशा नर्वस रहते हो उसकी वजह से, तो सूर्य मुद्रा करने से हमारी शरीर की गर्मी को बाहर निकालेंगी, यानी कि जो हमारा मोटापा है उसे कम करेगी। उसकी वजह से हमारा वजन जो है वो भी कम होगा। डायबिटीज़ आज काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही एक प्रकार की बीमारी है। जैसे हम मीठा खाना खाते हैं कि कुछ भी होता है तो डायबिटीज़ बढ़ जाती है, तो सूर्य मुद्रा करने से हमारी डायबिटीज़ को भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। शरीर की कई सारी प्रकार की बीमारियां, जैसे कि ठंडी में होने वाली बीमारियां, कफ है, अस्थमा है, श्वास की प्रॉब्लम है, साइनस है, निमोनिया है, टीबी है, ये सभी प्रकार की जो बीमारियां है वो ठंडी के सीज़न में होने वाली बीमारी है। यानी कि ठंडी के सीज़न में हमें सूर्य मुद्रा करने से क्या होता है, सूर्य अग्नि का प्रतीक है, यानी कि शरीर को गर्मी प्रदान होती है। इसी प्रकार सूर्य एक प्रकार की रोशनी का भी प्रतीक है, क्योंकि वो पूरे संसार को रोशनी से भर देता है। इसी प्रकार वो हमारे नेत्र एवं मोतिया की जैसी जो बीमारी है उसमें भी हमें लाभदायी प्रदान होती है। यानी कि सभी प्रकार से जैसे सूर्य ऊर्जा बलवान है, उसी प्रकार वो हमारे शरीर को हर एक गुण से भरपूर सीमित करता है। ये थे सूर्य मुद्रा के फायदे। सूर्य मुद्रा हमें सुबह करनी है और शाम को, यानी कि सूर्य अस्त और सूर्य आथमने से पहले ये मुद्रा का हमें अभ्यास करना है और आंखें बंद रखनी है इसमें हमें, और मन को शांत एवं श्वासोच्छ्वास की क्रिया को नॉर्मल रखना है। अब हम बात करेंगे भ्रामरिक प्राणायाम कि भ्रामरिक प्राणायाम क्या है। भ्रामरिक प्राणायाम यानी कि हमारी इस सृष्टि में बड़ी मधुमक्खियाँ है, उसके नाम से हमने प्रेरित किया है भ्रामरी। इसे भ्रामरी भी कहा जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे मन को शांत एवं तन शरीर तीनों हिस्सों को शांति प्रदान होती है, हम रिलैक्सेशन मिलता है। हम कितने भी व्याकुल क्यों ना होते हैं, तो भ्रामरिक प्राणायाम करने से हमें मन को शांति मिलती है। भ्रामरी प्राणायाम जैसे जब हम वो उच्चारण करते हैं, तब जो मधुमक्खियाँ का जो गुंजन है उसी प्रकार का गुंजन उत्पन्न होता है हमारे शरीर के अंदर, और वो कंपन ध्वनि वो हमारे मस्तिष्क में होता है। इससे हमारे मस्तिष्क के कई प्रकार की सारी बीमारियाँ, जैसे माइग्रेन होता है वो दूर होता है, हमें सिर दर्द रहता है
कि विचारों की क्षमता, जो विचार, वो हम उसे कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक ही सेकंड में हज़ारों विचार आते हैं। उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन किस प्रकार करें? तो भ्रामरिक प्राणायाम से हमें उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। भ्रामरिक प्राणायाम एवं याददाश्त शक्ति बढ़ाने में बहुत ही लाभदायी माना गया है, यानी कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक कोई भी इंसान ये भ्रामरिक प्राणायाम कर सकता है। इसके हाथों की पोजीशन कुछ इस प्रकार है कि जैसे हमारे शोल्डर के भी प्रॉब्लम हो गए, गर्दन, सर्वाइकल है, करोड़रज्जु है, रीढ़ की हड्डी है, उन सभी में हमें मजबूती प्रदान करने में मदद रूप होती है। भ्रामरिक प्राणायाम करने क्या हमें ध्यान रखना है कि भ्रामरिक प्राणायाम की पोजीशन किस प्रकार होगी? इस प्रकार, यानी कि हमारे जो दोनों हाथ है, दोनों हाथों की इस प्रकार मुट्ठी बनानी है। जो पहली उंगली है तर्जनी, उसे कुछ इस प्रकार रखना है। उसके बाद उसको कान के अंदर के हिस्से में, यानी कि जो हमारा कान है उसके अंदर के हिस्से में उसको प्रेस करना है। प्रेस करना है तो सबसे पहले तो नाखून, जिसके नाखून ज़्यादा हो गए, इसे ये प्राणायाम का अभ्यास हमें नहीं करना है, नाखून काटने के बाद ही करेंगे, क्योंकि हमें दोनों हाथों से, उंगलियों से प्रेशर करना है कि जैसे कि हमें बाहर की आवाज़ कोई सुनाई देनी नहीं चाहिए। जब हम प्राणायाम का उच्चारण कर रहे हैं तब बाहर की आवाज़ हमें अंतरात्मा में सुनाई नहीं देनी चाहिए। उस प्रकार कान को बंद करना है, यानी कि जब हम कान बंद करते हैं तो प्रेस करते हैं तो नाखून की वजह से हमें वो ईजा पहुंच सकती है, दर्द हो सकता है। इसके लिए नाखून अगर आपके ज़्यादा हो तो हमें कान को प्रेस नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार कुछ कान को अंदर की ओर प्रेस करेंगे, हाथ इस प्रकार रखना है स्ट्रेट, गर्दन सामने की ओर, और जो हमारी जीभ है, जैसे हम म का उच्चारण करते हैं होठ बंद करके, उसी प्रकार हमारी जीभ को टर्न करके ऊपर की ओर लगाना है। यानी कि किस प्रकार? टर्न किया, पहले बाहर निकाला, फिर ऊपर की ओर टर्न किया, और टर्न करने के बाद दोनों होठों को बंद कर देना है। धीरे से श्वास को अंदर की ओर खींचना है। उसके बाद जैसे हम श्वास को बाहर की ओर निकाल रहे हैं तो भ्रामरी का उच्चारण करना है, यानी कि जितना हो सके उतना आपका आवाज़ और ज़ोरों से करना है, ठीक। तुम 3 बार करेंगे, आंखें बंद। धीरे से दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की अवस्था में रखेंगे, आंखें बंद रखनी है। धीरे से आंखों को खोलेंगे। अब हम आसन की ओर प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले हम पेट के बल पे उल्टा सो जाएंगे। तो हमने पहले भी बताया था कि किस प्रकार हमें सोना है, कि वज्रासन की पोजीशन में गए, दोनों हाथ को आगे की तरफ रखा, थोड़े से पैर को पीछे लेके जाएंगे, हाथ आगे लेके जाएंगे। पूरी तरीके से सपोर्ट लेने के बाद ही हमें हमारे शरीर को नीचे की ओर लेके जाना है। एक ही झटके में लेके नहीं जाना है, नीचे लेके जाना है।
दोनों पैर जॉइंट रखने इस प्रकार। आसन जो हमें करना है वो है धनुरासन। जिसे कमर दर्द ज़्यादा है, ऑपरेशन करवाया हुआ है, उन्हें नहीं करना है। इस प्रकार दोनों पैर को अंदर की तरफ खींचना है और दोनों हाथों से दोनों पैर को पंजों को पकड़ना है। इसे पकड़ने के बाद धीरे से अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचना है, जितना हो सके उतना। उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर वापिस। ये जो अभ्यास है उसमें हमें झटका नहीं लगाना है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे अप करते हैं तो हमारा बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करता है कि मांसपेशियाँ उतनी खींची हुई नहीं होती है, तो हम उससे क्या करते हैं, इसको जर्क लगा दें। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। अगर आप इतना ही कर सकते हो तो हमें इतना ही करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको और भी खींचो झटके लगा के। तो अब श्वास की प्रतिक्रिया क्या है, यानी कि जैसे हम ऊपर की ओर शरीर को खींच रहे हैं इस प्रकार, तो श्वास को अंदर की ओर खींचना है। जैसे नीचे आ रहे हैं, श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। पूरा श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचो। रेजर। फिर से करेंगे पूरा। रेजर। अब हम 10 सेकेंड इसी आसन को स्थिरतापूर्वक मेंटेन करेंगे। अब यानी कि श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचो, गर्दन ऊपर। प्रेशर। आसन को छोड़ने के बाद हमें दोनों हाथों को इस प्रकार रखना है और गर्दन डाउन यानी कि आगे की तरफ। मकरासन की अवस्था में हमें शरीर को रिलैक्स करना है। रिलैक्स। जिस प्रकार हम सोए थे उसी प्रकार हमें खड़े होना है, धीरे धीरे, और वज्रासन की पोजीशन में आना है। धनुरासन। धनुरासन करने से हमारे शरीर के सारे जो वो जोड़ों है, नीचे से लेके सिर तक, उन सभी जोड़ों में कार्यक्षम रहता है और मजबूती प्रदान करती है। अंतर अंग से बात करें तो हम शरीर के अंदर से, जैसे कि सबसे पहले गले का भाग यानी कि आपका थायराइड, उसके बाद आपकी चेस्ट, कि जैसे आप आसन को ऊपर की ओर उठा रहे हो तो चेस्ट को बाहर की ओर निकाल रहे हो, यानी कि आपकी छाती को, आपका जो छाती का हार्ड पिंजर है उसे अंदर से भी उतना मजबूती प्रदान करती है। एवं उसके रिगार्डिंग जैसे कि श्वास लेने में तकलीफ होती है या कई किस प्रकार के हम श्वास अंदर खींचते हैं तो हमें दर्द होता है, कई प्रकार का पीत महसूस होता है, तो उन सभी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल में करता है। एवं हमारा पेट यानी कि हमारी जो पेट के भाग की जो चर्बी है उसे कम करने में धनुरासन बहुत ही फायदेमंद कहा गया है। साथ ही साथ हमारी कमर यानी कि कमर दर्द जिसे बहुत ही लंबे समय तक से है, उसे धनुरासन का अभ्यास बहुत ही सीमित करना है। यानी कि हमने दिखाया था उसी प्रकार के थोड़ा सा अपने पैरों को और गर्दन को सिर्फ उतना ही करना है कि आप दोनों तरीके से थोड़ा सा आसन को अप करें और ज़्यादा खींचना नहीं है। अब हम बात करेंगे मंडूकासन के बारे में कि मंडूकासन हम वज्रासन की पोजीशन में बैठ के भी कर सकते हैं और पद्मासन की अवस्था में बैठ के भी कर सकते हैं। मंडूकासन के अंदर हमारे पेट के बारे में बात की गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे पेट पर ही आएगा। मंडूकासन करने से वही
कि जैसे कि हम पेट, मोटापा है, शरीर में सुस्ती है, उन दोनों जो सबसे बड़ी हमारी शरीर की कमज़ोरी है, सुस्ती एवं मोटापा, इन दोनों क्रियाओं को जड़ मूल से अलग कर सकती है मंडूकासन। इसे खाली पेट करना है, यानी कि हम योगाभ्यास तो खाली पेट ही करना है, लेकिन मंडूकासन जैसे कि हमें पेट पे ज़्यादा प्रेशर वाले जो आसन कर रहे हैं कि पेट के बल पे होता है, उसमें खास ही ध्यान रखना है कि हमें 3 घंटे का तो डिस्टेंस रखना ही है, कोई भी हम योगा अभ्यास करें उसके बीच में। यानी कि पेट के जो अंदरूनी हिस्से हैं, हमारी मांसपेशियाँ, उन्हें एक्यूपेंचर, जैसे हमने सोचा है कि एक्यूपेंचर हमारे हाथों में होता है कि अंगूठे को प्रेस करते हैं तो सिर दर्द जो है वो कम होता है, उसी प्रकार पूरे हमारे हाथ में उसकी रचना की गई है। उसी से हमारे पेट के जो बाहर की जो अंदरूनी हिस्से है, नाभि के नीचे के हिस्से, वो उस प्रकार कुछ प्रेशराइज हो गए कि हमारे शरीर को अंदर से भी उसको मजबूती प्रदान करेंगी। तो मंडूकासन, जिसे घुटनों का प्रॉब्लम है, एंकल का प्रॉब्लम है, वो पद्मासन या सुखासन में भी कर सकते हैं। कमर, जिसको गादी का कुछ प्रॉब्लम है, या गादी आगे पीछे या लेफ़्ट राइट किसी साइड खस चुकी है, हिल चुकी है, तो उन्हें भी बहुत ही सावधानी पूर्वक से ये आसन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे की तरफ से आपको बताएंगे कि हाथों की पोजीशन किस प्रकार से रखनी है। ये वज्रासन की अवस्था में बैठे हुए हैं, यहाँ से हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और दोनों हाथों की मुट्ठी यानी कि अंगूठे को अंदर की तरफ खींचेंगे और बाहर की उंगलियों को ऊपर से, इस प्रकार। उसके बाद धीरे धीरे से दोनों हाथों को नीचे की ओर लाएंगे। इस प्रकार हमें जॉइंट करना है दोनों हाथों को, इसी प्रकार। उसके बाद हमें नाभि के निचले हिस्से में रखना है, यानी कि हमारी जो नाभि है उससे 2 उंगली नीचे और अपनी जांघों पे इस प्रकार रखना है, और जितना हो सके उतना हाथों को अंदर की ओर खींच के रखना है। उसके बाद शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे आप, और धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर खींचना है, और अंत में जितना हो सके उतना डाउन करना है। अब इतना जा सकते हो तो इतना ही करना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। लेकिन ख़ास कि जैसे हम नीचे जाते हैं तब क्या होता है कि हमारी जो ये हाथों की पोजीशन है कि हमारा पेट पे प्रेशर बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उस प्रकार आपका पेट जितना मोटा होगा तो वो पेट जो आपके हाथ है वो पेट के अंदर जाएंगे, यानी कि क्या होगा, ज़्यादा प्रेशराइज होगा। तो प्रेशर बढ़ने से आप क्या करोगे, हाथों को इस प्रकार कर दोगे, हाथों की जो मूवमेंट है वो ऐसे चेंज हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। बॉडी हमारा नीचे है लेकिन वो हमें कुछ फील होने वाला नहीं है। इसलिए हमें खास ध्यान रखना है कि जैसे हम बॉडी को नीचे ले जा रहे हैं तब हमारी जो हाथों की ये पोजीशन है, ये पोजीशन इसी प्रकार रहनी चाहिए। आपका शरीर जितना भी नीचे जा सके लेकिन आपके हाथों की पोजीशन हिलनी नहीं चाहिए, ये हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम श्वासोश्वास की क्रिया के साथ इसकी आवृत्ति करेंगे और इसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, श्वास को अंदर की ओर खींचते हुए श्वास, दोनों हाथों की मुट्ठी लगाइए और धीरे धीरे दोनों हाथ को नीचे की ओर लाएंगे, नाभि से 2 उंगली नीचे और दोनों हाथ जॉइंट। अब शरीर को ऊपर की ओर खींचो, श्वास बाहर की ओर निकालते हुए हम शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे। पीछे से हमें बॉडी को अप नहीं करना है, अगर हम इतना कर सकते हैं तो इतना ही करना है, पीछे से अप नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार ऊपर आएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। फिर से ऊपर,
अब हम इसे मेंटेन करेंगे। दोनों हाथ नीचे की ओर, नाभि से 2 उंगली नीचे। श्वास को पूरी तरीके से बाहर निकालना है। वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, हाथों को खोल देंगे और दोनों हाथ घुटनों पे। ये हुआ था हमारा मंडूकासन का अभ्यास। शुरुआत में हमने बताया कि आपको 21 दिन तक अभ्यास करना है योग का। आप उस अभ्यास के अंदर आसन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, षटक्रिया कर सकते हो, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार एवं चंद्र नमस्कार, योग निंद्रा, ध्यान। आप योग के माध्यम से जो भी क्रिया करना चाहते हो वो कर सकते हो। जो भी आप सोच रहे हो उसे आप कर सकते हो, लेकिन नियमित रूप से आपको करना पड़ेगा तो ही ये शक्य है, अर्थात तो ये बातें ही रह जाएगी। तो अंत में हमें ओमकार प्राणायाम करना है। जैसे हमने सभी सप्ताह में कहा है कि ओम जो शब्द है वो हमारे शुरुआत के तौर पे भी होना चाहिए, और जैसे हम योग अभ्यास ख़त्म कर रहे हैं तभी उसका उच्चारण होना ज़रूरी है। उससे हमें कई प्रकार की एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, वो हमारे शरीर को प्रदान होती है। तो ओमकार प्राणायाम के लिए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा है, कमर स्ट्रेट, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले, धीरे धीरे श्वास को अंदर की ओर खींचे। आपका तन, मन और शरीर तीनों को एक साथ मिलाना है और उसे शांत रखना है। अब हम ओमकार प्राणायाम करेंगे। पूरा रेशा पूरा रेशा पूरा रेशा आंखें बंद रखनी है, दोनों हाथों की हथेलियों का आकर्षण करना है। दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाए, धीरे से अपने आंखों पे लगाए, धीरे धीरे आंखों को खोले, फेस पे मसाज करें, घुटनों पे मसाज, कमर मसाज, शरीर में हर जगह पे, आपकी बॉडी पे दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से मसाज करना है प्राणायाम खत्म करने के बाद। अंत जैसे बताया गया है उस प्रकार आप सिर्फ 7 दिन, कुछ नहीं तो 10 बार ओमकार प्राणायाम करें और ये पामिंग एक्सरसाइज करें, और कुछ नहीं। सिर्फ 7 दिन आप इतना करोगे ना, फिर भी आपको उस अनुभव की जो तक है ना, वो अनुभव वो आपको ज़रूर महसूस होगा, वो 100% श्योर है। लेकिन करना पड़ेगा तब जाके। आगे भी हम इसी प्रकार नए नए आसनों के साथ, मुद्राओं के साथ हम मिलते रहेंगे। जय महादेव।